जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ज्योतिष के संदर्भ में यदि आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है तो आप लोग उच्च का ग्रह क्या होता है और नीच का ग्रह क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप मेरे इसी चैनल पर उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, नीच के ग्रह कौन से होते हैं, कब कौन से डिग्री पर उच्च का ग्रह अपना पूर्ण फल देता है या नीच का ग्रह किस डिग्री पर अपनी नीचता का पूर्ण फल देता है, ये आप मेरे उन एपिसोड को देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी विशेष जानकारी दे रहा हूं जो इस समय पर बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। कहते हैं कि आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो विशेष समय पर ही काम आती है, और यदि उस समय पर वो चीज आपको उपलब्ध ना हो तो आपका कार्य भी प्रभावित जरूर होता है। चाहे वो फिर साल में एक बार ही काम आए, लेकिन जब काम आती है तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण अवश्य करती है। ठीक उसी तरह से इस समय पर भी जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, ब्रह्मांड में जिस तरह का गोचर चल रहा है, उसमें एक बात को समझना बेहद आवश्यक है हम सबके लिए कि यदि हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में है, दर्शकों मैं उच्च राशि की बात नहीं कर रहा, मैं केवल और केवल नीच राशि की बात कर रहा हूं कि यदि आप लोगों की कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित है तो इस समय पर आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि वो जो नीच राशि का ग्रह है, जिस घर में बैठा है, जिस राशि में स्थित है, उसके आधार पर आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी और उसका पूर्व आकलन करके उसकी व्यवस्था आपको अपने जीवन में अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि इस समय पर जिस तरह की ग्रहों की परिस्थितियां ब्रह्मांड में बहुत तेजी से बदल रही हैं, ऐसे में नीच के ग्रह का उपाय आपकी कुंडली के आधार पर आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही एक ग्रह ऐसा है जो नीच राशि में स्थित होने पर आपको आपके परिणाम जो मिलने चाहिए उसको प्रभावित करने की ताकत रखता है। चाहे बेशक उसकी महादशा ना चल रही हो, अंतरदशा ना चल रही हो, प्रत्यंतर ना चल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी गोचर के अंदर लगातार ग्रहों का मूवमेंट होता रहता है। इसीलिए नीच राशि में स्थित ग्रह का समाधान आपको करना चाहिए। यदि आप लगभग 3 वर्ष से ज्यादा अधिक समय से उस नीच के ग्रह का समाधान करते आ रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वो समाधान, अपने उपाय कंटिन्यू आगे करते रहिए। लेकिन यदि आपने उनके उपाय नहीं किए हैं तो आपको उपाय अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इस समय पर नीच राशि में स्थित ग्रह आपकी कुंडली का आपको परेशान ज्यादा अवश्य कर सकता है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। अब दर्शकों, इससे आगे की बात करते हैं कि किस कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का हो तो आपको इस बात की चिंता करनी है। दर्शकों, यदि मेष राशि के अंदर शनि है, यानी जहां भी शनि आपकी कुंडली में बैठा है और उसके साथ में 1 नंबर लिखा है, तो आप समझ जाइए कि आपका शनि नीच का है और आपको शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर 2 नंबर जहां लिखा है वहां पर केतु है, तो आप समझ जाइए कि केतु आपका नीच का है और आपको अपने केतु के उपाय करने हैं। जहां पर 3 नंबर लिखा है, अगर वहां भी केतु स्थित है, तो आप समझ जाइए केतु यहां भी नीच का होता है और आपको केतु के उपाय अवश्य करने चाहिए। जहां 4 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है, अगर वहां पर मंगल स्थित है, तो आप समझ जाइए कि मंगल आपका नीच का है और आपको उसके समाधान अवश्य करने चाहिए। 6 नंबर में यदि आपके शुक्र स्थित है, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है और आपको उसके उपाय अवश्य करने चाहिए। 7 नंबर में यदि सूर्य है, अर्थात जहां कुंडली में 7 नंबर लिखा है वहां यदि सूर्य स्थित है, तो समझ जाइए कि सूर्य आपका नीच का है और आपको सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए।
8 नंबर जहां लिखा है वहां पर यदि राहु स्थित है तो आप समझ जाइए कि राहु के उपाय आपको करने चाहिए। और साथ ही जहां 9 नंबर लिखा है वहां पर भी यदि राहु स्थित है तो भी आप समझ जाइए कि आपको राहु के उपाय अवश्य करने हैं, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में नीच राशि में स्थित है। 10 नंबर में यदि बृहस्पति स्थित है तो समझ जाइए कि बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर नीच है और आपको उसके उपाय अवश्य करने चाहिए। उसके अतिरिक्त दर्शकों, यदि 8 नंबर में चंद्रमा है तो भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच राशि में स्थित होंगे और आपको चंद्रमा के उपाय भी अवश्य करने चाहिए। उसके अलावा दर्शकों, यदि 12 नंबर के अंदर यानी जहां 12 नंबर आपकी कुंडली में लिखा है वहां पर यदि बुध स्थित है तो समझ जाइए आपको बुध आपकी कुंडली के अंदर नीच अवस्था में है, यानी अपनी नीच राशि में स्थित है और आपको बुध के उपाय भी अवश्य करने चाहिए। दर्शकों, इसके अलावा आप लोगों की कुंडली के अंदर नीच भंग राजयोग भी बन रहा होगा, यानी कि कुछ कुंडलियां ऐसी होंगी जिनमें नीच भंग राजयोग बन रहा होगा। तो ऐसे में आपकी कुंडली के अंदर स्थित नीच राशि में स्थित ग्रह आपको नीचता का प्रभाव बहुत कम देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपको उन नीच ग्रहों के समाधान अवश्य करने चाहिए। लेकिन समाधान में दान करना है या नहीं करना है इसका निर्धारण आपकी कुंडली के आधार पर होना चाहिए। और यदि वो शुभ अवस्था में है, नीच का तो ग्रह है लेकिन आपका लग्नेश ही है, तो ऐसे में आप उसका दान नहीं करेंगे बल्कि उसकी पूजा करेंगे तो आपको उसकी नीचता के प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। दर्शकों, 2028 तक के समय के अंदर नीच के ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक होगा। इसीलिए वीडियो बना करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि अगर आप लोगों की कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच राशि में स्थित है तो इस समय पर उसका समाधान आवश्यक है। क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए, जैसे बारिश का यदि मौसम आ रहा हो तो आप किसकी व्यवस्था सबसे पहले करेंगे? पानी की व्यवस्था पहले करेंगे या यदि छत टपक रही है तो उसकी व्यवस्था पहले करेंगे? यानी आप अपने छत को टपकने से बचाने के लिए पहले वो व्यवस्था करेंगे, आप पीने के पानी को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन वही यदि मान लीजिए भयंकर गर्मी का मौसम हो तो आप अपने छत के अंदर से पानी टपकने की चिंता नहीं करेंगे बल्कि पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। ठीक इसी समय पर ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है इसके आधार पर हमें सबसे पहले अपनी कुंडली के अंदर स्थित नीच के ग्रहों का समाधान करना है, ताकि हमें अपने आने वाले समय की परिस्थितियों के अंदर उन ग्रहों के आधार पर हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। और यदि दर्शकों आप लोगों की कुंडली के अंदर एक से अधिक ग्रह नीच राशि में स्थित हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों की कुंडली के अंदर एक ग्रह, दो ग्रह या तीन ग्रह भी नीच के हो सकते हैं। ऐसे में आपको एक बात ध्यान जरूर रखना है कि अगर एक से अधिक नीच के ग्रह आपकी कुंडली में स्थित हैं तो एक अच्छे मार्गदर्शक से आप परामर्श करके अपनी कुंडली के आधार पर खास तौर पर 2028 तक के लिए अपनी कुंडली के आधार पर जो उपाय किए जा सकते हैं उनको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि ये बेहद आवश्यक है। दर्शकों, 2028 तक के समय के लिए जब जब जो जो चीज आपके लिए आवश्यक होगी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप लोग अपनी इन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की इन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं करूंगा और समय समय पर आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व है और इसे मैं 100% पूरा जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।